कविता में पंडित जी ने माध्यम तो औरत बना रखी, लेकिन असली में औरत नहीं है, असली में कोई और है। हाँ और वह हमारी समझ में आई से कम, लेकिन भाइयों तो बता दे भाई, समझ कर बताओ, हमारे तो बताओ। हाँ सही बात है हैं जी। हाँ, उपवन के दरमियान धड़के ध्यान, देखी जवान लगाई दूर सी। अड़ पंडित जी ने केवल लगाई माध्यम माध्यम की, या कौन लगाई है क्या है इसका वर्णन तो पंडित जी ने तो किया है वैसे, लेकिन भाई समझ मान की बात बहुत वारी है। 100 पुरुष खड़े चारों ओढ़ के, 100 एक दो तो फिर लगाई मान भी नहीं, लेकिन 100 पुरुष खड़े चारों ओढ़ के और रिक्शा करते दौड़ दौड़ के, यानी उसके हुक्म का पालन जी, उसकी सब तरह से रिक्शा। और 100 तो कथन में है, शास्त्रों में है, लेकिन नहीं तो अनगिनत है। और ये सब के सब पुरुष हैं जी। 100 पुरुष खड़े चारों ओढ़ के रिक्शा करते करें थे भाग दौड़ के, दौड़ दौड़ के। और 5 फणा का नाग, एक 5 फणा का नाग करता लाग सर्व सुहाग। भाई जोत भरपूर सी। ये इसका थोड़ा सा इशारा है भागवत पुराण के पुरंजन का खिस्सा है, पुरंजन की कथा है भागवत पुराण में, उसमें दे रखे है थोड़ा सा खिस्सा इसका जी। ये 5 फणों का नाग कौन है, अज्ञात कौन है, इसका मित्र है, उसमें दे रखे है, बड़े गजब की बातें दे रखी। तो आड़ पंडित जी जो सुना, यहाँ पर केवल जीव और इस जीव के संगी साथी जो भीतर की बातें हैं, बाहर की कोई बात नहीं जी। 100 पुरुष खड़े चारों ओढ़ के करे थे रिक्शा दौड़ दौड़ के, और एक 5 फणा का नाग करता लाग सर्व सुहाग जोत भरपूर सी। ये मानना कौन है भाई? बालक लाइट चाहते हैं, इनका गेट बंद कर, लाइट तो चाह सही ना, पर लाइट सही ना क्या करा जी फिर इन्हें फिर कहेंगे अरे नहीं मान जाओ, नहीं ये मानना कौन है, प्रेम चले जाओ। अरे आराम तक कर लो भाई, जो गणा रोड़ा ना करो, आराम तक खेलो बेटा। हाँ जी। यानी देख विचित्र बात, जोत भरपूर सी, यानी तेरे में वो जोत है, तू वो तेरा स्वरूप है, तू वो है जिसमें किसी प्रकार से कोई किसी किस्म की बाधा नहीं है। भरपूर उसे कहते हैं जिसमें कोई विकार ना आवे, कोई दूसरी चीज ना मिल सके, उसको भरपूर कहते हैं। यानी अपने आप में पूरा, जैसे पूर्णोदच्यते पूर्णोदय पूर्णमादम, ये एक संस्कृत का श्लोक है, यानी पूरे में से पूरा, पूरे में पूरा, और पूरे में से काट ले फिर भी पूर्ण। इसी प्रकार जोत जो है ना भरपूर, यूं मानो इसमें कोई किसी चीज की दूसरी चीज की जरूरत नहीं, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में पूरा। ये भी ऐसा है जो इसका स्वरूप है, वो ऐसा है। और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे हैं
पंडित जी भाई निराली बातें थी पंडित जी। 15-16 वर्ष की थी, 15-16 वर्ष की थी कामनी, जैसे गगन घटा की दामनी। 15-16 वर्ष की थी कामनी, ऐसे है ना जी। जैसे गगन घटा की दामनी। यानी आड़ यूं बता रहा है कि बाहर व्यवहार में तो तेरे को जो बता रहा हूं मैं, वो औरत को माध्यम बना करके, लेकिन असलियत में यो है कि जैसे घटा में बिजली चमका करे जी। और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता और उसका कोई बदल भी नहीं सकता। यानी भरपूर। और पहले बता के चल है कि भरपूर है, एक एक बात कोई किसी बात में भी जैसे ना किसी प्रकार से उसको तब्दील करने वाले में किसी में शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं। जैसे गगन घटा की दामनी, चमकत है दिन रैन, मीठे बैन, मोटे नैन, दिखावे घूर सी। दे भाई यह बात हमारी समझ में नहीं आई। यह तो हम भाइयों से प्रार्थना करेंगे कि भाई यह बात भी समझ में आ गई। भाई वह चमकती रहे 24 घंटे, उसकी चमक कभी बंद नहीं होती। चमकत है दिन रैन, ऐसा है ना जी। और यह भी बात समझ में आ गई भाई उसका बोल में मिठास से कड़वास नहीं। मीठे बैन और मोटे नैन, यह भी आ गई समझ में, लेकिन यह समझ में नहीं आई कि दिखावे घूर सी। यह बताओ भाई घूर क्यों दिखावा थी, वह क्या न कहा घूर क्या होगा घूर, और उसकी क्या घूर थी। देख भाई दो घूर है, मानना की बहुत वारी भाई, क्योंकि हम भी दिन रात इससे काम में लगे रहे। दो घूर हैं इतने तो हम बता दें। एक तो जिसको तो हम जानते हैं और रोजाना करते भी हैं, लेकिन एक घूर जो निराली है और न्यारी, वह घूर किसे और की किसे और खातर, वो आम आदमी के लिए नहीं, बड़ी एक विलक्षण ढंग से है या घूर। यानी विलक्षण उसे कहते हैं, उसे कहते हो ना जिसके बारे में सब नहीं जान सकते। एक न्यारी बात, न्यारी अजीब बात, उसको विलक्षण भी कह देते हैं। तो पंडित जी ने जो सुना और एक बड़ी बेहतरीन तरीके से बता रखी है कि भाई यह घूर नहीं है और ये नैन भी नहीं है मोटी, उसके मोटे नैन और मीठे बैन जैसे चमक रोजाना चमकती रहे, 24 घंटे चमकती रहे ना, कभी अवरुद्ध नहीं होती। उसकी चमक कभी रोकी नहीं जा सकती, कभी ढकी नहीं जा सकती। सब क्या है कि माँ के लेकर के चमकती रहे। क्योंकि जैसे गगन में बिजली चमकती है ना, देख उड़े से लेकर चले पंडित जी कि उस बिजली ने चाहे पहाड़ हो चाहे चमो हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ को तोड़ देती है, कई बार ऐसा करती है जब उसकी चमक नजदीक आती है ना बादल की गरज, तो पहाड़ टूट जाता है। ऐसा मैंने देखा भी और सुना भी। तो इसी प्रकार आड़ इसकी घूर जो है ना, बहुत जिसकी तरफ घूर देगी वो समझो बदल जाएगा सारा, उससे न्यारा जागा नहीं। और फिर दूसरी कलम बताते हैं पंडित जी, तीसरी में बताते हैं पंडित जी कि भैया है क्या, यह कौन लोगाई है और भाई इसका क्या हालात है, क्या सा इसके बनूर है, ऐसा इसका रूप है। बड़ी गजब की बात है। हरदम 10 दासी रहे साथ में। हमने तो एक उदाहरण दिया था ना, वो पुरुष का तो ये उदाहरण दिया था भाई तेरे तो न्यारी मेरी इतनी स्त्री और है,
और एक व्यवहार की तू है। और उसने पुरुष पूछे तो उसने ही बताया था मेरे भाई मेरे जो है ना 10 पुरुष और है हाँ। और 11वां तू है। आड़ पंडित जी उनका वर्णन करता है। हरदम हरदम 24 घंटे हरदम 10-10 चीरे हैं साथ में, चमके लग गए गोरे गोरे गात में। भाई कैसे चमके लगते, वो कौन है ऐसा, उसका नाम तो ना बताया पर वो उसका बनूर बता रहे हैं पंडित कि वो क्या है कैसे। हरदम 10-10 चीरे हैं साथ में, चमके लग गए गोरे गोरे गात में। सूरज चंदा की उनिहार थी अक्षार, लंबी नार। अड़नार कह दी लंबी नार और फिर अगली लाइन में कह दी लरजती उर्सी। पंडित जी ने ब्योरा ना भाई के कह दिया समझ में बहुत मुश्किल आ। लरजती उर्सी यानी लंबी नार भी बता दी, लंबी नार लरजती उर्सी। उपमन के दरमियान धरके ध्यान और देखी एक जवान लगाई दूर से थी दूर भाई। पंडित जी ने खोल के बताया उनमें घाट निकाली इशारा करके यूं बता दिया भाई दोहरे नहीं दूर सी दूर तो दिखे थी लगाई दूर सी। और फिर चौथी कली मैंने पंडित जी ने यूं बताया बड़े जो है ना एक ऐसे ढंग से बता कि है क्या असली में क्या है। लक्ष्मी चंद कह स्वर्ग के साथ धाम से, लक्ष्मी चंद कह स्वर्ग के साथ धाम से। सुतरी श्यान अरे यूं बता दिया गोरा नहीं है गोरी नहीं थी, वो किसी और का वर्णन है। लक्ष्मी कह लक्ष्मी चंद स्वर्ग के साथ धाम है और सुतरी श्यान वर्ण टुक श्याम है। बिंदी की अजब बहार और रुख लाल रुखसार कंचनदार खड़ी मगरूर सी। यानी सारी ये बात जो है ना उल्टी बता दी, मगरूर भी गलत और बिंदी की अजब बहार लाल रुखसार कंचनदार यानी कंचन कैसी सोना लाल रंग नहीं सोना, लाल रुखसार कंचनदार। एक एक बात समझने की है भाई, हमारी समझ तो कमाओ है तू क्या हुनर तेरा कोई। खड़ी मगरूर सी उपमन के दरमियान सुन धरके ध्यान और देखिए जवान लगाई दूर से। पंडित जी ने भाई इतने ढंग से जो है ना इतने बेहतरीन ढंग से कविता बनाई है कि उसका गाना भी नहीं आ रहा और उसकी तर्ज भी एक एक रागनी के लिए एक एक कविता के लिए तर्ज भी नहीं आ रही है। उनकी तर्ज निराली है, कोई किसी के बस की नहीं आई, किसी से नहीं गाई गई। और मन ने देखा जहां तक ये जो कंपटीशन वाले और भी बहुत देखे, मांगेराम भी देखा। मांगेराम ने तो भाई चलो नहीं वो मान लिया कि भाई उन्हें कह दी थी भाई आपकी रागनी भी नहीं गावांगे और तर्ज भी छोड़ दी उसने। हाँ जी तर्ज भी अपनी न्यारी गा रखी मांगेराम ने। हाँ कुछ एक बना रखे हैं जी। हाँ लेकिन पंडित जी की जो धुनें थी ना वो किसी के बस की थी नहीं। और रागनी गेल न्यारी जितनी कविता जितनी धुन वो सारी मिला करके तो नहीं हो जाएगा, गणती हो जाएगी भाई 50-60-100 में तो एक धुन मिल जाएगी।
लेकिन नहीं तो जितनी जिसी रागनी गाई उसी धुन पर। किते सामण की और किते वो नौटंकी मंगा रखी ना, एक कई योरी उस नौटंकी गोरी ने हाँ जी। हमारे ब्याह में गा कर लगाई। हाँ वो लोग यहाँ गीत से जी। हाँ कई योरी उस खाती के लड़के ने पटरा दे रहे हमारे लाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस तरह बगा रहे। तो पंडित जी ने, लेकिन सब तो गाई नहीं गई यार, देख लो गाई तो घास में, क्योंकि लोगाइयां कम हो रहा है, लेकिन आदमी तो किसी तो गाई नहीं गई। और भाई इसके बारे में तो हमने भी जो सुना सुधीर कोशिश करके देखी, 2 तरह की कोशिश करके देखी मैंने, 2-3 तरह। हाँ जी। एक तो इसकी कोशिश करके देखी, हमारी तो लोगाई भी गाँव है, पर भाई उन्हें पहुंचा नहीं गया। जवान उम्र की बात बताऊं, ये बुढ़ापे में तो हम के गाँव आगे, लेकिन जब जवान उम्र थी ना, कति 18 साल या 25-20 साल के होंगे, जब जोर लाग देखा तर जा ही नहीं पहुंचे नहीं, क्योंकि पंडित जी का कथन इसी तरीके से। और एक सावत्री में सामण की बहर, इस सावत्री का भी कुछ ख्याल से और सुन साधन मेरे। हाँ जी हाँ जी। यह हो रही से ब्याहन जो या सामण की बहर से जी। और एक हरिश्चंद्र में, मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, ये मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया। भाई हमने सर मार लिया, वो मारे तो बस की थी नहीं। पहुंच आइए ना। इसकी ध्यान है जी वैसे आपका, कौन सी धुन है? या जो मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, इसकी धुन ध्यान है आपके? अच्छा ले आए। नहीं आप तो पूछो हूँ, कुछ ध्यान है आपके? नहीं इतनी है इसकी धुन। मारी मैं के उजाड़ू तेरे बाग, यानी एक बत चढ़ेगी और फिर डाउन होगी, ढड़ेगी, वो किसी के बस की नहीं। बहुत अजीब बात। इसने आजकल फिल्मी में लेने लग गए, फिल्मी में गाने लग गए इसने। हाँ गजब। इन दोनों तो बचते फिल्मी में फिट करते हैं। इसका इस रागिनी का तो एक फोन आ रहा था एक का, अग भाई भगत जी इसने फिर खोलियो दोबारा। यह रागिनी माड़ी मैं क्यों जाऊं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोरा तेरे बाग घूम पाए। याद करिए ना जी, हमने करिए ना, याद हो करिए ना है ना, रह रही है। अच्छा चलो देख रह रही है जी, चलो।